आज हम एक ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी की पड़ताल करेंगे। ये कहानी है हमारे सोलर सिस्टम के बनने की। एक ऐसी थ्योरी जो सुनने में जितनी शानदार थी उतनी ही गलत निकली। बस ये एक लाइन सोचिए, इसी एक लाइन में एक बहुत बड़े कॉस्मिक ड्रामा की शुरुआत छुपी है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, करीब करीब 4.6 अरब साल पहले। एक ऐसा वक्त जब हमारा सोलर सिस्टम जैसा आज है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। जरा सोचिए, उस अंधेरे में न कोई धरती न मंगल, कुछ नहीं, सिर्फ एक अकेला नौजवान सूरज बस धधक रहा था। चारों तरफ शांति थी, लेकिन ये वो शांति थी जो किसी बड़े तूफान से पहले होती है, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। और इसी घटना की कल्पना से एक नई थ्योरी का जन्म हुआ। साल था 1916। साइंटिस्ट जेम्स जीन्स ने एक आइडिया सामने रखा। नाम था टाइडल हाइपोथेसिस। ये हमारे सोलर सिस्टम के बनने की पहेली को सुलझाने की एक बिल्कुल नई कोशिश थी। तो ये हुआ कैसे? इस थ्योरी के हिसाब से एक बहुत बड़ा तारा हमारे सूरज के एकदम पास से गुजरा। अब उसकी ग्रेविटी का खिंचाव इतना जबरदस्त था कि सूरज पर जैसे ज्वार भाटा आ गया हो, और इसी खिंचाव से सूरज में से गर्म गैस का एक लंबा सा सिगार जैसा फिलामेंट खींचकर बाहर स्पेस में आ गया। और फिर यही फिलामेंट ठंडा हुआ, टूटा और बन गए हमारे सारे प्लैनेट्स। सुनने में कितना कमाल लगता है ना, पर ये एक बहुत बड़ा दावा था। और साइंस में एक नियम है, बड़े दावों के लिए बड़े सबूत चाहिए होते हैं। तो ठीक है, कहानी का वक्त खत्म, अब इन्वेस्टिगेशन का वक्त शुरू होता है। तो सवाल ये है, क्या सच में हमारे ग्रह सूरज से निकले आग के एक टुकड़े से बने हैं? चलिए सबूतों को खंगालते हैं और देखते हैं सच क्या है। और जैसे ही साइंटिस्ट्स ने इस थ्योरी की बारीकी से जांच पड़ताल शुरू की, इसकी परतें उधड़ने लगीं। मामला कुछ ऐसा था जैसे किसी केस में सबूत कहानी से बिल्कुल अलग जा रहे हों। पहला सुराग और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसा हो भी सकता है? मतलब क्या दो तारे एक दूसरे से इतने करीब आ सकते हैं? देखिए, हमारी गैलेक्सी में दो तारों के बीच की एवरेज दूरी है करीब 4 लाइट ईयर्स। ये बहुत ज्यादा दूरी है। हिसाब किताब लगाने पर पता चला कि दो तारों का इतना पास आना लगभग नामुमकिन है। मतलब ये एक बेहद रेयर, अरबों में एक बार होने वाली घटना होगी। अच्छा चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, मान लिया कि ये नामुमकिन सी घटना हो गई। तो फिर आता है सुराख नंबर 2, और ये हमें सीधे ले जाता है फिजिक्स के एक बेसिक नियम तक, थर्मोडायनामिक्स। सवाल ये कि इतनी ज्यादा गर्म गैस का स्पेस के वैक्यूम में क्या होगा? देखिए, सूरज से निकली वो गैस बेहिसाब गर्म होती और उसकी डेंसिटी बहुत कम होती। फिजिक्स का सीधा सा नियम है कि ऐसी गैस वैक्यूम में जाकर प्लैनेट्स में नहीं सिमटेगी, बल्कि तेजी से फैलकर बिखर जाएगी। मतलब साफ था, इससे ग्रह बनना तो मुमकिन ही नहीं था। अब आता है सुराग नंबर 3, और ये सुराग इस थ्योरी के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। बात है एंगुलर मोमेंटम की। आसान भाषा में समझें तो ये किसी चीज के घूमने की एनर्जी है। जैसे कोई लट्टू घूमता है ना, बिल्कुल वैसी ही। हमारे सोलर सिस्टम में एक अजीब बात है, इसका 99.8% वजन तो अकेले सूरज का है, लेकिन घूमने की जो एनर्जी है ना, उसका 98% हिस्सा इन छोटे मोटे ग्रहों के पास है। ये तो वही बात हो गई कि एक बहुत बड़ा हाथी एकदम धीरे धीरे घूम रहा है और उसके पास एक नन्ही सी चींटी तूफानी रफ्तार से चक्कर काट रही है। अगर प्लैनेट्स सूरज से ही निकले थे तो उनके पास घूमने की इतनी एनर्जी आई कहां से? इस सवाल का जवाब इस थ्योरी के पास नहीं था। और फिर आखिरी कील जो इस थियरी के ताबूत में ठोंकी गई, वो मिला हमें प्लैनेट्स की बनावट से ही, कि आखिर ये बने किस चीज से हैं। हमारा सूरज वो तो बना है हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों से, लेकिन हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह वो बने हैं लोहा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम जैसे भारी एलिमेंट्स से। अब सवाल ये है कि हल्की गैसों वाले सूरज से भारी चीजों वाले ग्रह कैसे बन गए? टाइडल हाइपोथेसिस इस बात को भी समझा नहीं पाई। तो इन सारे सबूतों के सामने आने के बाद ये केस बंद हो गया। टाइडल हाइपोथेसिस को साइंटिफिक कम्युनिटी ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन साइंस में अक्सर ऐसा ही होता है, एक कहानी का खत्म होना असल में एक नई और बेहतर कहानी की शुरुआत होती है।
ये जो टाइमलाइन है ना, ये दिखाती है कि ये थ्योरी साइंटिफिक प्रोग्रेस में एक बहुत ज़रूरी मोड़ थी। इसने पुरानी थियरीज और आज की मॉडर्न समझ के बीच एक पुल का काम किया। ये हमें बताती है कि हमारी नॉलेज कैसे धीरे धीरे बेहतर होती गई। तो क्या ये थ्योरी पूरी तरह से बेकार थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही ये गलत साबित हुई, लेकिन ये साइंस के लिए बहुत ज़रूरी थी। इसने पहली बार प्लैनेट्स के बनने की स्टडी में सीरियस मैथ्स और ग्रेविटेशनल फिजिक्स का इस्तेमाल किया। इसने एंगुलर मोमेंटम जैसी बड़ी प्रॉब्लम को सबके सामने लाकर रख दिया, जिसने साइंटिस्ट्स को बेहतर जवाब ढूंढने पर मजबूर किया। असल में देखा जाए तो इसी थ्योरी की गलतियों ने हमें आज की सही थ्योरी तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। आखिर में टाइडल हाइपोथेसिस हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि साइंस में गलत होना भी आगे बढ़ने का ही एक हिस्सा है। हर थ्योरी, सही हो या गलत, हमें सच के और करीब ले जाती है। हो सकता है हमारी धरती किसी तारे के छूने से न बनी हो, लेकिन उसे कल्पना ने हमें यूनिवर्स को समझने का एक बिल्कुल नया रास्ता जरूर दिखाया।